एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। आज है सैटरडे और अभी सुबह के बज रहे थे 8। मैं बना रही हूँ आज नाश्ते में हलवा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन ना निकले इसलिए। लाइट कल शाम से ही नहीं है, शाम को 6:30 बजे से लाइट नहीं है, तो इस वजह से कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ कि बर्तन कम से कम निकले। और ये पूरा वीडियो मैंने मोबाइल का फ्लैश जला करके ही बनाया है, लाइट थी नहीं इसलिए। तो अभी हलवा बन गया था, फिर मैंने बनाया चाय और नमकीन के साथ हमने चाय पिया, हलवा खाया। ये था आज का हमारा ब्रेकफास्ट। आज है 10 दिसंबर और अभी सुबह के बज रहे हैं 10:30। नाश्ता वाश्ता आज हम लोग ने लेट ही किया, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है। 2 दिन से चेन्नई में तूफ़ान आया हुआ है, साइक्लोन आया हुआ है। इस वजह से कल शाम आई थिंक 6:30 या 7 बजे से लाइट गई है, अभी तक नहीं आई है और कुछ नहीं पता है कब आएगी। मैंने ओनर से पूछा तो उन्होंने बताया कि कहीं पेड़ गिर गया है साइक्लोन की वजह से, तो लाइट अभी पता नहीं कब तक आएगी, कब रिपेयर होगा, कब आएगी, कुछ भी नहीं पता है। तो आज का व्लॉग मैंने सुबह से स्टार्ट किया है। आज भी इन लोगों की छुट्टी है, मौसम की वजह से ही। रात भर बहुत ज़्यादा तूफ़ान आया हुआ था, मतलब जैसे लग रहा था कुछ गिर रहा है, टूट रहा है, भाड़ भूड़ की आवाज़ रात भर चली है। रात भर लाइट नहीं थी, फ्रिज में से मतलब सारा बर्फ़ पिघल करके पानी आ गया था बाहर। सुबह से काम में ही लगी थी मैं। अभी झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, पोछा नहीं लगाया है क्योंकि पानी की बहुत किल्लत होने वाली है हमें। दक्षु बाल खींच रहा है। पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, अभी कुछ नहीं पता है कब तक लाइट वाइट आएगी, इस वजह से तो पानी हमें थोड़ा बचा करके खर्च करना पड़ेगा, हिसाब से खर्च करना पड़ेगा। आज बस मैं ही नहाई भी हूँ घर में, बच्चे नहीं नहाए हैं, क्या किया जाए। मतलब होता है, चेन्नई में हमने ऐसी सिचुएशन पहले भी फेस की हुई है, तो फिर से वही सिचुएशन आ गई है। इसीलिए कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रही हूँ जिसमें पानी कम से कम यूज़ हो और हमारा काम भी चल जाए। तो अभी तो घर के मतलब नॉर्मल काम जो हैं वो हो गए हैं। कल मैंने जब परसों रात से ऐसा ड्रामा शुरू हुआ, तो कल जब लाइट थी मैंने फटाफट से सारे कपड़े वॉश किए, क्योंकि बच्चों का यूनिफॉर्म वगैरह भी था। मैंने सोचा कि चलो ये सब काम अपना फिनिश कर लेते हैं, नहीं तो लाइट का कुछ नहीं पता है, पानी का कुछ नहीं पता है कब तक ऐसा होगा। तो इस वजह से, और आज भी मेरे साथ यही पूरे दिन लगा रहने वाला है, पता नहीं कितने दिनों तक कैसा चलेगा। तो बस घर के नॉर्मल काम मैंने फटाफट से किए, झाड़ू पोछा ये सब, और उसके बाद से मैं आ गई थी लंच बनाने के लिए। दाल पीठा इसीलिए बना रही हूँ कि ये एक बर्तन में बन भी जाएगा और ज़्यादा बर्तन भी नहीं निकलेंगे, तो ज़्यादा पानी का भी नहीं यूज़ होगा। मतलब हो जाती है ना ऐसी प्रॉब्लम कभी कभी। तो हमारा दाल पीठा बन के तैयार है। देखिए, कहीं ना चिपका है ना टूटा है, आराम से अच्छे से सब बन गया है। ऐसे जल्दी बन जाता है। और तब तक कि मैंने तड़के की प्रिपरेशन कर ली है और लाइट नहीं है। तड़के के लिए मैंने हींग, जीरा सब कुछ ये रखा है, तो अभी फटाफट से इसमें लगा लेते हैं तड़का। वैसे तो मुझे सिंपल इसमें जीरा, लहसुन और लाल मिर्च का तड़का ही पसंद है, हींग डाल के, लेकिन हस्बैंड को भी खाना था तो मैंने इस तरह से तड़का लगा दिया था थोड़ा अच्छे से। मतलब सरसों के तेल में डाला जीरा, लाल मिर्च, लहसुन बहुत जल जाता है इसीलिए मैं बाद में ही डालती हूँ कि प्याज जितने देर में गोल्डन होता है लहसुन भी अच्छे से गोल्डन हो जाता है। हींग डाला साथ में और नमक थोड़ा सा और डाला ताकि प्याज अच्छे से गल जाए। क्या खाऊं? अभी ये बन रहा है, ये खा लेना खाना, थोड़ी देर वेट कर लो। तो बस अभी प्याज अच्छे से भुन गया था, तब मैंने इसमें थोड़ा सा टमाटर डाल दिया। मेरे घर में जितने हैं उतने तरह के हैं भाई। आरुष को टमाटर नहीं पसंद है, दक्षिता को प्याज मतलब ऐसे कच्चा खा लेती है, लेकिन ऐसे खाने में अगर पका हुआ रहे तो उसको बहुत ड्रामा सूझता है। धनिया पत्ता बीन देते हैं मेरे बच्चे, मतलब ऐसे हैं, लेकिन
ये रहता है कि चलो अच्छे से गला देती हूँ मैं बनाते समय, तो किसी तरह खा भी लेती है मोबाइल देख करके। तो खैर अभी तड़का हो गया था तैयार, तो इसको दाल पीठा में मैंने मिक्स कर दिया अच्छे से, और ऊपर से थोड़ा सा घी डाल करके खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। तूफान के बाद छत की हालत कुछ ऐसी हो गई है, और दूर दूर तक लग रहा है पूरा फॉग हो रखा है, लग रहा है ना उन सब जगहों पर। टाइम हो रहा है 4 बज रहे हैं, 4 बजने वाले हैं। मौसम कुछ ऐसा हो रखा है, सूरज भगवान का कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ गए, और छत पर इतना तूफान मचा हुआ है। नहीं कूदो मत, इतना ज़्यादा तूफान मचा हुआ है कि क्या कोई बताओ इसको। नहीं कपड़े गंदे होंगे। लाइट आ तो गई है लेकिन बहुत मतलब अच्छे से नहीं आई है, बस फ़ोन चार्ज हुआ है चलो किसी तरह से। और एक वीडियो मैंने जस्ट अभी अपलोड किया किसी तरह, क्योंकि परसों से स्टार्ट किया था मैंने वो वीडियो, परसों और कल मिला करके। आज उसको मैंने एडिट तो मैंने रात में ही कर लिया था। मैंने सोचा चलो आज पोस्ट कर देते हैं, फ़ोन भी बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है इसी चक्कर में, तो पोस्ट किया मैंने। पोस्ट करके अभी छत पे आई हूँ जस्ट। मैंने सोचा चलो देखते हैं क्या हुआ। हाँ पेड़ के मोस्टली पत्ते झड़ गए हैं, सारा छत पे, पूरे छत पे ये पत्ते ही पत्ते हैं। किसी ने सही कहा है, तूफान आता है तो तबाही लेकर के आता है। हाँ एक पत्ता ना बहुत ज़्यादा खा लिया। जब पहले की बात बताऊं तो पहले जब थी ना तो उस टाइम तो ऐसा हुआ था, छत पर किसी की टंकी रखी रहती थी, अगर टंकी में अच्छे से ढक्कन ईंट के साथ बंद नहीं है, मतलब ढक्कन के ऊपर अगर ईंट नहीं रखा तो ढक्कन उड़ गया था लोगों का, और फिर फाइबर का जो शेड लगता है वो उड़ गया था। कोई चिड़िया कौआ ये सब उड़ रहा था, वो सब उड़ नहीं पा रहे थे, मतलब वो बुरा हाल था, वो सिचुएशन थी उस टाइम पे कि मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। लेकिन मैं उस टाइम वीडियो नहीं किया करती थी, लेकिन अब एक तरह से ये सब कुछ मेमोरीज़ में भी मेरी रहेंगी। जब मन करे तब देखो हाँ इस टाइम यहाँ पे थे, यहाँ पे ये सिचुएशन थी, हमने ऐसे फेस किया, ये किया वो किया ये सब। तो खैर अभी थोड़ी देर रहेंगे छत पे, बैठने का तो सवाल ही नहीं उठता, बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी है, पूरा पानी पानी। अभी जस्ट अभी बारिश बंद हुई है, और तब हम लोग आए हैं ऐसे ही कि देखें क्या नज़ारा है। तो कुछ नज़ारा ऐसा दिखा हमें। अभी फिर जा रहे हैं नीचे ही, यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है, और पूरा काई लग रखी है छत पे, तो थोड़ी गंदी सी स्मेल भी आ रही है, लेकिन इनको मज़ा आ रहा है इसमें। ओए मज़ा आ रहा है। ये रैंप वॉक कर रही हैं मैडम, इनका ये चल रहा है। तो चलिए चलते हैं नीचे पहले तो नीचे आने के बाद थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया, 10-15 मिनट ऐसे ही लेटी थी। उसके बाद से उठ करके मैंने दक्षिता को दूध दिया पहले, तो फिर अपने लिए बनाई 1 कप कॉफ़ी। और कोई नहीं पीता है, लेकिन जब मौसम थोड़ा ऐसा रहता है तो मन होता है ना कि चाय या कॉफ़ी कुछ पी लो, तो मैं कॉफ़ी ही शाम को मोस्टली अगर पीती भी हूँ तो कॉफ़ी ही पीती हूँ। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद मैं हुई फ्री, तो आटा मैंने गूंद के रख लिया था पहले ही। और सब्ज़ी आज मैंने बाहर से मंगाई थी, सब्ज़ी नहीं बटर चिकन मंगाया था मैंने। बटर चिकन मुझे चिकन से नहीं, इसकी ग्रेवी से मतलब रहता है, मुझे इसकी ग्रेवी बहुत ज़्यादा पसंद है। और एक टाइम ऐसा भी था कि मतलब हफ्ते में 1 बार मैं ये बटर चिकन या फिर पनीर बटर मसाला खाती थी। तो पनीर बटर मसाला मिल नहीं रहा था और मेरा मन था कुछ ऐसा ही खाने का, तो मैंने मंगाया था। और लाइट आ, एक तरफ मैंने रख दिया दूध उबलने के लिए, एक तरफ बना लेते हैं फटाफट से पराठे। बच्चे खेल रहे हैं, शोर आ रहा होगा। खैर लाइट तो आ गई थी, लेकिन मन में यही डर था कहीं फिर से ना चली जाए, क्योंकि लगातार इतनी देर तक गायब थी। तो इसीलिए 7:30 बजे तक सारा काम मैंने फिनिश कर ही लिया था किचन का। और इधर दक्षिता और आरुष लड़ाई करने पे तुले हुए थे रिमोट के लिए। दक्षिता तुम मोबाइल ले लेना। चप्पल पहनने दो उसको।
आरुष उसको चप्पल पहनने दो। चलो खाना खिला दो दक्षु, चलो बेटा खाना खिला दूँ। और सारा काम टाइम से हो गया था तो मुझे हेयर ऑयल भी लगाना था। फ्राइडे को ही हेयर वॉश करना था लेकिन लाइट और पानी की वजह से नहीं हो पाया था। तो आज सैटरडे था, मैंने सोचा चलो रात में लगा लेते हैं ऑयल, सुबह धो लेंगे। ये ऑयल मैंने खुद घर पे ही बनाया है, वीडियो आपके साथ शेयर भी किया था मैंने। बहुत ही अच्छा ऑयल है, मतलब लगा के ना बाल एकदम सिल्की स्मूथ से हो जाते हैं। तो अभी बज गए हैं 9:30 और मैं बन गई हूँ चंपू। कल हेयर वॉश करना है तो मैंने ऑयल लगाया है, मेहंदी भी लगानी है लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है कि कैसे कोई लगाए, इसी वजह से। और पानी की भी सबसे ज़्यादा दिक्कत हो जा रही है। लाइट फाइनली आई 4 बजे। कल रात में लाइट रात में नहीं, शाम को गई थी 6:30-7 बजे के करीब और आज आई है 4 बजे। मतलब सोचो इतना लंबा गैप। आ तो गई थी एक बार 2:30 बजे करीब आई, लेकिन उसके बाद से क्या हुआ था, आ तो गई थी 2:30 बजे ही, लेकिन वोल्टेज बहुत ज़्यादा कम था, कुछ नहीं, किसी काम का नहीं था वो लाइट। बल्कि जो भी हमारा फ्रिज वगैरह ऑन हो रखा था उन सबको हमने ऑफ़ किया कि कहीं अचानक से ज़्यादा आ गई तो इस वजह से। तो खैर मतलब ढंग से 4 बजे आई है लाइट। उसके बाद मैंने एक वीडियो पोस्ट किया, उसके बाद छत पे गई। छत सभी खाना वाना खा करके हो गए हैं फ्री, अब चलते हैं सोने और ब्लॉग को इधर ही एंड करने का टाइम आ गया है। मैं मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।